मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 9 सितंबर से बनने वाली 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। ये समय जो भी ओलंपिक चल रहे हैं, रियो ओलंपिक वगैरह जो भी चले हैं, उनसे रोज़ कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। तो आपकी जो परीक्षाएं होंगी उसमें से कोई ना कोई आपको प्रश्न यहाँ से मिल जाएगा, तो आप उसे गौर से देखिएगा। आज रियो ओलंपिक जो हो रहा था 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, अब आज उसका फाइनल हो गया है, ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे जो हम अभी करवाए हैं सारे, मतलब हर दिन मैंने ओलंपिक से कोई ना कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट उठाया, तो आप एक बार उनको देख लेना, ठीक। और शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में या सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभ ले सकें, ठीक। और सभी उत्तर प्रदेश से जो भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए एक और न्यूज़ है। आज योगी आदित्यनाथ अभी उस दिन प्रयागराज में बोले थे भर्ती के लिए, और आज फिर कहीं उनका दौरा था तो वहाँ भी उन्होंने यही बात की कि इतनी 60,000 से फिलहाल ज़्यादा ही भर्तियाँ आने की कुछ उम्मीद है, क्योंकि टीजीटी और एलटी ग्रेड सभी में वैकेंसियाँ खाली हैं, प्राइमरी वगैरह में तो बहुत सारी वैकेंसियाँ आएंगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें बेहतर ढंग से, ठीक। प्रश्न हम बात करते हैं, किस राज्य को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। राइट आंसर इसका सी होगा, मध्य प्रदेश है, ठीक। बात करें इसमें तो मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटी सर्विसेज में केंद्र ने सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। और केंद्र सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। और केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं विदेश ये एवं निवेश संवर्धन राघवेंद्र सिंह को सम्मान प्रदान किया, ठीक। और इंदौर की राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इंदौर 7 बार सबसे स्वच्छ शहर है। और यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? तो मोहन यादव, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मोदी जी ने किस देश में भारत के नए दूतावास कार्यालय का उद्घाटन किया? जर्मनी, ब्रुनोई, नेपाल या मॉरिशस? तो ये अभी ब्रुनोई गए थे, 40 साल बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो वहाँ ब्रुनोई गए हैं, ठीक। तो 2 दिन की यात्रा थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दीप प्रज्वलित किया था तथा पट्टिका का अनावरण किया। ब्रुनई में भारतीयों के आने का पहला चरण कब हुआ था? 1920 के दशक में तेल की खोज के लिए शुरू हुआ था ये। वर्तमान में लगभग 14,000 भारतीय ब्रुनई में हैं, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कितने अन्य हवाई अड्डे पर डीजी सेवा का उद्घाटन किया? 5, 8, 6 या 4? फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा 8 नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक। तो 9 डीजी सेवा क्या होता है? पहले हम जान लें किंजरापू राम नायडू ये हैं क्या? तो ये फिलहाल उड्डयन मंत्री हैं, ठीक। ज्योतिराज सिंधिया के बदले में ये अब की बने हैं 16वीं लोकसभा में, तो ये उड्डयन मंत्री हैं। और ये डीजी होता क्या है? तो अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में वो छत गिर गई थी, और मतलब बहुत कई लोग उसमें मारे गए हैं। इस वजह से क्या है कि केंद्र ने बहुत ऐसे राज्यों में ये सुविधा शुरू कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो मतलब पासपोर्ट चेक करने के लिए लाइन अच्छी खासी लगी रहती थी घंटों की, उसकी सुविधा के लिए ये सारा सिस्टम शुरू किया गया। जहाँ 20 मिनट या 20 सेकंड लगता था, वहाँ इस काम के लिए 5 सेकंड में काम हो जाएगा, ठीक। तो इसके बारे में हम बता दें, जैसे तो केंद्रीय मंत्री श्री राम मोहन नायडू ने 9 और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा के शुरू की। और बात करें दिल्ली में, तो गेट नंबर 3 पे डीजी सुविधा शुरू की है, पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी, ठीक। नायडू ने इसके साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 8 अन्य एयरपोर्ट, जिनमें कोयम्बटूर, डाबोलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर और भुवनेश्वर हवाई अड्डे के लिए सुविधा को वर्चुअल लॉन्च किया, ठीक।
और उन्होंने बताया कि यात्री के लिए हवाई अड्डे में प्रवेश का समय मैनुअल प्रक्रिया में औसतन 15 सेकंड से घटाकर 5 सेकंड होगा। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, सीबीएसई ने कहा देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस, यहाँ पहला होना चाहिए, रीजनल ऑफिस खोला है? सऊदी अरब, ईरान, दुबई या कतर? राइट आंसर इसका दुबई है। ठीक, और दुबई की एक नई न्यूज है, और दुबई में सबसे ऊंची बिल्डिंग एक बुर्ज खलीफा तो है ही, दूसरी भी वहाँ बनने वाली है इससे बड़ी भी। ठीक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सीबीएसई कहते हैं ने देश के बाहर अपना पहला रीजनल ऑफिस और सेंटर फॉर एक्सीलेंस सीओई दुबई में खोला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा की। इस सेंटर के खुलने से दुबई में होने वाली सीबीएसई की परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। और इस सेंटर के खुलने की आधिकारिक तैयारी 2 जुलाई 2024 से शुरू हो गई थी। ठीक, और इस सेंटर के खुलने का ऐलान शिक्षक दिवस पर किया गया, 5 सितंबर को था ना भी। और सीबीएसई बोर्ड की स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई। इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। ठीक, नहीं सॉरी, राहुल सिंह इसके अध्यक्ष हैं। निधि छिब्बर की जगह ये अभी आए हैं, राहुल सिंह। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह ध्वजवाहक किनको चुना गया? प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह, शीतला देवी या ARB दोनों? तो राइट आंसर होगा डी, प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह दोनों को चुना गया था। आज इन्होंने मतलब समापन समारोह में ध्वज उठाया। पेरिस पैरालंपिक 2024 का समापन आज यानी 8 सितंबर को समाप्त हो गया। और इस क्लोजिंग सेरेमनी में गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और 2 पदक जीतने वाली धाविका प्रीतिपाल ध्वजवाहक होंगी। ठीक, और भारत द्वारा ऐतिहासिक 29 पदक जीते जाने के बाद पेरिस पैरालंपिक पदक तालिका क्या है पता नहीं। और भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में अब तक 29 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण है, 9 रजत और 13 कांस्य पदक है। और भारत ने पहली बार पैरालंपिक में 29 पदक जीते। पिछली बार की बात करें तो 19 पदक थे, और अभी पदक तालिका में 16वें स्थान पे है। पहले स्थान पे बात करें तो चीन है, जो 93 स्वर्ण के साथ 216 पदक है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन 47 स्वर्ण के साथ 120 पदक है। ठीक, भारत का स्थान है 16वां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ? लखनऊ, दिल्ली, बंगलौर या कोलकाता? राइट आंसर इसका होगा दिल्ली में। ठीक, तो 12 दिवसीय अखिल भारतीय एनसीसी थल सैनिक शिविर 3 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। अपर महानिदेशक बी एनसीसी मेजर जनरल सिद्धार्थ चावला ने इसका उद्घाटन किया। और 13 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाले इस शिविर में देश भर के 17 निदेशालयों के 1547 कैडेट लड़के और लड़कियां दोनों भाग लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, मोहन बगान, दिल्ली डेविल्स या पुणे वारियर्स? राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक, अब इसमें बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने MBSG को हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता। डूरंड कप सबसे पुराना कप है और फुटबॉल से संबंधित है, 1888 से शुरू हुआ था। ठीक, तो गुवाहाटी कहाँ असम में है? तो गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फाइनल में एक पेनल्टी शूटआउट में गत विजेता टीम मोहन बगान सुपर जॉइंट MBSG को 4-3 से हराकर अपना पहला डूरंड कप जीता। ठीक, और ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा शिमला में 1888 में स्थापित डूरंड कप भारत और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल में भारत में एकीकृत परीक्षण रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण कहाँ पर किया गया? बंगलौर, राजस्थान, कोलकाता या उड़ीसा में? चांदीपुर में हुआ था फिलहाल। और भारत ने हाल ही में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण किया। उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया। रक्षा एवं विकास संगठन DRDO, जिसकी स्थापना की बात करें 1958 में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं तो कामत जी, समीर भी कामत। ठीक, तो DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल का परीक्षण सभी तकनीकी उपकरणों के परीक्षण के दौरान किया गया। ठीक, अग्नि 4 20 मीटर लंबी है, 1000 किलोमीटर तक की दूरी तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। रोड मोबाइल लॉन्चर मतलब
जो पूरी मशीन बंधी होती है वो चलते हुई गाड़ी में बंधी होती है, उस पर भी आप कर सकते हैं। और मिसाइल जिसकी शुरुआत अग्नि-2 प्राइम के नाम से हुई थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में फिलिप्स में भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु किसने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? भरत सेठ, संजीव वर्मा, जीवंत रेड्डी, कुलशेखर। राइट आंसर है भरत सेठ को निदेशक नियुक्त किया गया है। और फिलिप्स ने भारत सेठ को भारतीय उपमहाद्वीप का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वह डेनियल माजोन का स्थान लेंगे, जो नीदरलैंड स्थित फिलिप्स मुख्यालय में वैश्विक भूमिका में आ गए हैं। और कंपनी बयान के अनुसार शेष ने 1 सितंबर 2024 का कार्यभार संभाल लिया है। फिलिप्स है क्या? फिलिप्स आप सुने होंगे ना, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। फिलहाल इसमें दवाइयों का भी काम होता है, तो दवाई कंपनी नीदरलैंड की है। और हाल ही में फिक्की के यूथ आइकन के रूप में किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना, नीरज चोपड़ा, अमित लिख रहा है, शीतल देवी। तो फिलहाल इस चुनने वाली बात है, तो इसमें दोनों को चुना गया। ठीक, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा दोनों हैं इसमें। तो आयुष्मान खुराना को फिक्की द्वारा यूथ आइकन ऑफ इंडिया का पुरस्कार मिला है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भी चुना गया। और फिक्की उन युवा नेताओं की असाधारण उपलब्धियों का सम्मान करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। और इसका फुल फॉर्म बताएं तो फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो शाह जी हैं। ठीक, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको बेहतर होंगे आपकी परीक्षा के लिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें। जो भी क्लास देखते हो कम से कम एक लाइक कर दिया करो, बेशर्मो कहीं के, सुनते नहीं हो। मैं इतनी मेहनत से क्लास बनाता हूँ, देखते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें से, पर एक आपको लाइक करने में शर्म आती ना, तो लाइक कर दिया करो, ज़्यादा मतलब कहना ना पड़े। बाय सभी को।